Good morning, all students. Hi, I am Mr. Vikas, and you are going to watch Mr. VK classes. Today, I am going to teach in a video total tenses. टोटल 12 टेंस हैं। टोटल 3 टेंस है, उन तीनों का चार चार काइंड है। उसको मैं आज एक ही वीडियो में पूरा बताने जा रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम एक क्वाड के रूप में A1, A2, A3, A4 के रूप में लिखेंगे। A1 हो गया सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह का 6 स्ट्रक्चर बना लेंगे। डू 3 नंबर जब हम क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे तो डू डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसका A2 में आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है उसके वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं इत्यादि लगा रहता है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, इज, एम, आर, वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, वह दौड़ रहा है, वह खेल रहा है। आई एम प्लेइंग, ही इज वॉकिंग, ही इज रीडिंग, ही इज लिसनिंग। मतलब वर्तमान में कोई कंटिन्यू रहता है, लगातार जारी रहता है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसके लिए पहले आप पहचान जान जाइए, उसके स्ट्रक्चर याद कीजिए, फिर वाक्य को बैठा के उस पर बनाइए एक अच्छे। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और पार्ट वाइज करके वीडियो बना दिए हैं, उसको पहले देखें, उसके बाद संक्षेप में इसको एक बार देख लें। A3 होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है या है, ये है इत्यादि लगा रहता है। या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, और आ ए ई इत्यादि लगा रहता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो परफेक्ट टेंस चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, किसी भी टेंस में परफेक्ट टेंस है, चाहे प्रेजेंट में हो या पास्ट में या फ्यूचर में, उसमें वर्ब 3 लगता है, ये याद रखिएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव लगेगा, पास्ट परफेक्ट रहेगा तो हैड लगेगा। और इसका पहचान याद रखिएगा, या है, ये है, चुका है, चुके हैं इत्यादि लगा रहा है। जैसे वह पढ़ ली है, सी हैज रेड, मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन, आप लोग देख चुके हैं, यू हैव सीन, मैं वहाँ जा चुका, आई हैव गॉन देयर, सी हैज कम हेयर, वह यहाँ आ चुके हैं। तो इस तरह से इस पर वाक्य बनाएंगे। A4 हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। A4 हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 4, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होगा ही बीन का प्रयोग होगा प्लस वर्ब 4 प्लस सिंस या फॉर। यह मेन समझना, सिंस फॉर का प्रयोग कहाँ होता है, जब कोई निश्चित कार्य किया जाएगा, जैसे वह 4 बजे से पढ़ रहा है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वह बचपन से पढ़ रहा है, वह बचपन संस्कृत सीख रहा है। इस तरह से कोई वाक्य जब निश्चित समय से रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम, उसमें सिंस का प्रयोग होगा। जैसे 1980 से 2005 से 2004 से 2013 से, जैसे मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2012। इस तरह से सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है। और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ा रहा है, वह 2 दिनों से पढ़ा रहा है, वह 2 सप्ताह से पढ़ा रहा है, वह 10 मिनट से पढ़ रहा है। तो अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। इस प्रकार आपका प्रेजेंट टेंस समाप्त हो गया। अब हम पास्ट टेंस की ओर चलते हैं। पास्ट टेंस मतलब बीता हुआ काल, बीता हुआ समय के बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। B1 मतलब सिंपल पास्ट, इसी को सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका पहचान होता है ता था, ते थे, ती थी,
इत्यादि लगा रहता है, उसे क्या कहते हैं? पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। जैसे वह पढ़ता था तो क्या हो जाता है? ही रेड मतलब वह पढ़ता था। मैंने पढ़ा, मैंने खाया, आई एट। आ ए ई इसका वचन क्या था? आ ए ई। आ ए ई भी लगा रहता है, ताथा तिथि तिथि भी लगा रहता है। और इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं। इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर। तो मुख्य रूप से आप इसका पहचान पहले याद कर लीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर याद कीजिए, फिर इस पर प्रैक्टिस कीजिए, ढेर सारे वाक्य बना के खुद से मन से। बस अंत में ता था ते थे तिथि लगा दीजिए। जैसे वह आए, वह गए, हम लोग खाए, वे लोग पढ़े, वे लोग पढ़ते थे, हम लोग सोते थे, वह सुनता था, हम लोग सुनते थे। इस तरह से आप इसको बनाइए। निगेटिव में इसका होता है डिड लग जाता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट, और ध्यान रखिएगा वर्ब वन लगता है। इस तरह से इसका 6 बन जाएगा। और अधिक से अधिक जानकारी के लिए, इसमें डीपली नॉलेज के लिए पार्ट वाइज करके वीडियो बना दिए। आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और फिर उसमें आपको मिल जाएगा टोटल वीडियो टेंस का पार्ट वाइज। नेक्स्ट है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम B2 कहेंगे। B2 हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में पास्ट में कोई काम लगातार होने का बोध हो उसे पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे रहा था, रहे थे, रही थी। वह पढ़ रहा था, वो पढ़ रही थी, वे लोग पढ़ रहे थे। तो रहा था, रहे थे, रही थी लगा रहेगा, उसे क्या कहेंगे? रहा था, रहे थे, रही थी। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ये सब लगाया था उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड। बहुत बच्चे कंफ्यूजन में इसमें क्या करते हैं, निगेटिव में वर्ब वन कर देते हैं। तो इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब फोर ही रहता है निगेटिव में। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस स्टॉप, फुल स्टॉप। उसके बाद B3 में हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। B3 में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का दो स्ट्रक्चर होता है मुख्य रूप से। एक तो छोटा सा बनाएंगे, सब्जेक्ट हेड वर्ब थ्री ऑब्जेक्ट होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस इसका क्या होता है पहचान? चुका था, चुके थे, चुकी थी। चुका था, चुके थे, चुकी थी। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ये सब लगा तो उसे क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हेड वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कोमा प्लस सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, कोमा दे देंगे, सॉरी, द पेशेंट हैड डाइड, यहाँ पे आ जाएगा बिफोर, BEFORE, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मेरे आने से पहले वह जा चुका था। तो वह जा चुका था, पहले के बाद जो वाक्य रहेगा उसको पहले बनाएंगे। मेरे आने से पहले वह जा चुका था, तो वह जा चुका था को पहले बनाएंगे। तो ही हैड गॉन, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं डालेंगे, बिफोर डाल देंगे। बिफोर मेरे आने से पहले, बिफोर आई केम। जैसे सूर्योदय होने से पहले मैं जग चुका था, तो मैं जग चुका था को पहले बनाएंगे, आई हैड अराइज्ड बिफोर द सन रोज। इस तरह से बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। लास्ट है B4। B4 होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर इसमें इसका भी होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह। इसका पहचान होता है रहा था, रहे थे, रही थी के साथ। रहा था, रहे थे, रही थी के साथ समय का बोध होगा। जैसे वो 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो ही हैड बीन रीडिंग, ही हैड बीन रीडिंग, he had been reading for 2 hours, he had been reading for 2 hours। इस तरह से इसका बन जाएगा। जैसे हम लोग 2 घंटे से काम कर रहे थे, तो वी हैड बीन डूइंग वर्क फॉर 2 hours। निश्चित समय रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं यहीं पर। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस प्रकार आपका एक साथ एक जगह पर पास्ट टेंस समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम चल रहे फ्यूचर टेंस की ओर। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्यत काल। भविष्यत काल में भी 4 कर्ड्स है, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें भी C1 के रूप में हम फ्यूचर सिंपल फ्यूचर को देखेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस, इसमें भी इसका पहले हम क्या करेंगे, इसका पहले हम पहचान याद करेंगे। गा गे गी जिसके अंत में लगा रहेगा उसे सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट सेल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई सेल प्ले, आई सेल प्ले, मैं खेलूंगा, मैं जाऊंगा, वह पढ़ेगा, वह सोएगा, इस तरह से ये बनेगा। नेक्स्ट है C2। C2 का पहचान होता है इसका पहले नाम लिखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब भविष्य काल में कोई काम लगातार होने का बोलेगा। जैसे हो गया सब्जेक्ट सेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में जाने के बाद ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट सेल या विल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट होता है स्ट्रक्चर। यहाँ पर नोट का ख्याल रखिएगा, विल सेल विल के बाद नोट पड़ेगा। जब तीसरा स्ट्रक्चर में आएंगे तो सेल विल पहले फिर सब्जेक्ट उसके बाद बी वर्ब फोर ऑब्जेक्ट। चौथा स्ट्रक्चर में सेल विल पहले फिर सब्जेक्ट उसके बाद नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट दीजिएगा 4 नंबर स्ट्रक्चर में। इसका ख्याल रखिएगा अन्यथा आपका गलत हो सकता है। जैसे वह पढ़ता रहेगा, इसमें रहेगा रहेगी रहेंगे मतलब भविष्य में कोई काम लगातार होने का बोध होगा। वह पढ़ता रहेगा, वह खेलता रहेगा, वह सुनता रहेगा, वह दौड़ता रहेगा। ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी स्लीपिंग, वह ही विल बी रीडिंग। वह घूमता रहेगा, ही विल बी विजिटिंग। वह चाय पीता रहेगा, ही विल बी टेकिंग टी। मैं पढ़ाता रहूँगा, आई शैल बी टीचिंग। वे लोग सुनते रहेंगे, दे विल बी लिसनिंग। आप लोग पढ़ते रहेंगे, यू विल बी रीडिंग। मैं खाता रहूँगा, आई शैल बी ईटिंग। इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य बनाएंगे जिससे बोध होगा भविष्य में कोई काम लगातार जारी रहने का। फ्यूचर परफेक्ट मतलब भविष्य में कोई काम परफेक्टनेस का मतलब कोई काम पूर्णतया खत्म होने का बोध होगा, इसे हम क्या कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसको कोड दिए C3 का सिंबल, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट सेल या विल हैव वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह खा चुकेगा, ही विल हैव इटन। वह खा चुका होगा, ही विल हैव इटन। ही विल हैव इटन, वह खा चुकेगा। मैं पढ़ चुकूंगा, आई शैल हैव रेड। वह जा चुकेगा, ही विल हैव गॉन। वह आ चुकेगा, ही विल हैव कम। इस तरह से इस पर वाक्य बनेगा। अब है C4 मतलब फ्यूचर टेंस का लास्ट काइंड, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं 2 घंटे तक पढ़ता रहूंगा, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा जिस तरह से प्रेजेंट और पास्ट में सिंस का प्रयोग हुआ था, फ्यूचर टेंस में फ्रॉम का प्रयोग होता है सिंस की जगह पे। जैसे मैं 4 बजे तक पढ़ता रहूंगा, आई शैल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 4 o'clock। या टाइम की जगह पे ये नहीं कि हम टाइम लिख देंगे, टाइम की जगह वो टाइम दिया जाता है जो कि आपके सेंटेंस में रहता है। तो 4 बजे तक पढ़ता रहूंगा तो फ्रॉम 4 o'clock देंगे। जैसे वह जनवरी तक पढ़ता रहेगा तो ही विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम जनवरी। वह 4 बजे तक पढ़ता रहेगा, ही विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम 4 o'clock। और वही रहेगा वह 4 घंटे तक पढ़ता रहेगा तो ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 4 o'clock। जब वह निश्चित समय रहेगा तो फॉर का प्रयोग, निश्चित समय में फ्रॉम का प्रयोग। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल। आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लें जहाँ जो